बारिश नहीं हुई। सर पाऊस होतो 2 मिनिटात आवाज बंद सर मागे उल्या परी दाडला या महिला मोर्चा के अध्यक्ष है हमारे सर जरा मधी नका घे रोहित असं तेवढे होता तसं तसं तेवढेच हां येस अलाइनमेंट ठीक रखना मनरेगा का मजदूर आम का ख्याल कौन रखेगा? सर फोटो लेना ये वजह आप अभी आपको हेलो सांग थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालो पाउडर नहीं सर मैंने फोटो के लिए नहीं किया, लगाने के लिए किया, लगाने के लिए तरीके से हाँ चलो मैं कर सके प्रेसिडेंट मेयर डिप्टी मेयर प्रसाद पुढे थोडी तयारी चला पडले
सर कितना इम्पोर्टेंट है कि दिस टाइप ऑफ ट्री प्लांटेशन? मोदी सरकार के भ्रष्टाचार रहित और विकास युक्त 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के सभी मंत्री दूसरे राज्यों में जा रहे हैं गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तहत। इसमें मैंने जो भारत सरकार से पैसा लगभग 1500 करोड़ ज्वारी का जो ब्रिज है उसकी समीक्षा की। इसके साथ जो लाभार्थी हैं साउथ गोवा में वहाँ पर एक सम्मेलन किया जिसमें पार्टी वर्कर के साथ लाभार्थियों की बड़ी संख्या में थी। इसके अलावा राशन की दुकानों का फिजिकली मौके पे जाके उसका निरीक्षण किया। और इसके अलावा मेरे विभाग की लीगल सर्विसेज से प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज नॉर्थ गोवा, बाकी डीजेज, सीजीएम, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, उन लोगों से मिलकर के अपने विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश कार्यालय में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे। मैं और ये आयुष हॉस्पिटल का किया और ख़ास तौर से जो आपका एयरपोर्ट नया बन रहा है जो पूरी तरह भारत सरकार से पैसा है, मुझे लगता है 3500 करोड़ के आसपास उसका एस्टीमेट पहुंच जाएगा। शीघ्र ही उसके कंप्लीट होने पर देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने शिलान्यास किया था उनके द्वारा ही उद्घाटन होगा। उसके साथ 16 अन्य शहरों से गोवा जुड़ जाएगा। विश्व के बड़े एयरपोर्ट में से वो एक है जहाँ जंबो जहाज भी उतर सकेंगे। चार्टर्ड प्लेन विश्व के अन्य देशों के साथ आएंगे तो गोवा के पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आयुर्वेदिक ऑल इंडिया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से भारत की जो चिकित्सा पद्धति है जिसमें आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, इनको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। वहाँ योगा के भी कुछ कोर्सेज चलेंगे तो मेडिकल टूरिज्म गोवा में वैसे भी है उसको और बढ़ेगा। और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको लेकर के हमें आगे जाना है। तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप पूछेंगे कि क्या बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो लुटियन जोन है जहाँ केंद्र सरकार के ऑफिस होते हैं वो काजल की कोठरी है। कोई व्यक्ति 8 साल से उस काजल की कोठरी में हो और उसके दामन पर एक काला दाग ना हो। ऐसा कोई फकीर टाइप का आदमी या परमहंस या औघड़ बाबा होते हैं ना, वही 8 साल जो है भ्रष्टाचार रहित सरकार चला सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस की पहली पंचवर्षीय योजना में कृष्णा मेनन का जीप घोटाला हो गया था, फिर बोफोर्स हुआ राजीव गांधी के ज़माने में, फिर मनमोहन सिंह समाराहों में 2G 3G कोयला कॉमनवेल्थ जैसे भ्रष्टाचार हुए थे। ना उन्होंने पाताल छोड़ा था, ना ज़मीन छोड़ी थी, ना अंतरिक्ष छोड़ा था, हर जगह भ्रष्टाचार थे। तो ये जो भ्रष्टाचार मुक्त जीरो करप्शन के साथ 8 साल चलाना, मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफ़र है, फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसी हैं कि ना उनको कोई चीज़ पाने की चाहत है, ना खोने का कभी डर सताता है। इसलिए गरीब कल्याणकारी योजना। और गोवा सरकार के बारे में कहना चाहूँगा कि जितनी अच्छी योजनाएँ केंद्र सरकार की पॉलिसी फॉर पुअर से उतनी ही अच्छी योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी की गोवा की सरकार की। और मैं स्टडी करके जा रहा हूँ कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको हम अपने राज्य में भी लागू करने का प्रयास करेंगे। जैसे एनिमल हस्बेंड्री की बहुत बड़ी सब्सिडी है, दूध के ऊपर 40% की सब्सिडी दी जा रही है। लाडली योजना बहुत अच्छी है। और जो आपका मेडिकल का आयुष्मान के अलावा भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना चल रही है। और जो गृह आधार है जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये महीने मिलते हैं। ओल्ड एज पेंशन यहाँ बहुत अच्छी है, विडो पेंशन यहाँ पर बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छा जो मुझे लगा कि राशन की दुकानों पर बिल्कुल कोई घटतौली नहीं होती है, कोई मिलावट नहीं होती है, बल्कि जो भी वहाँ स्टेक होल्डर्स मिले थे मैंने 3 राशन की दुकानें देखी हैं, तीनों पर उन्होंने और सडनली बिना प्रोग्राम दिए गया हूँ तो लोगों ने तारीफ की है। सर वन मोर थिंग, आप राज्यसभा की बीजेपी की जीत आप कैसे देख रहे हैं सर? जो राज्यसभा सीटें जो बीजेपी की जीत हमेशा अच्छी लगती है, जीत एंजॉय करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए हम क्रम से राज्यसभा में बहुत माइनॉरिटी में थे। जब हम 370 लाए, 35A लाए या 3 तलाक लाए या कोई
बड़ा कदम उठाते हैं तो राज्यसभा में हमें परेशानी होती थी। बहुत साल बाद 30-35 साल बाद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी अकेले 100 को पार कर रही है। लोकसभा में हमारा बहुमत है, इसलिए राष्ट्र और जनहित में जो भी कानून बनेंगे उनको लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने में आसानी होगी। As a law minister, how do you see whatever is happening in the country at the moment? इसको मैं यूँ कहना चाहूँगा कि ये देश है ना, संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। ये भीड़ और नारेबाजी से देश नहीं चलेगा। जो लोग कानून को, जैसे कल की तमाम घटनाएं हैं, ये प्रायोजित हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लोग शामिल हैं। एक साथ एक दिन प्रदर्शन होना ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे तमाम लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, जो सामाजिक सद्भाव तोड़ना चाहते हैं, वो उसके पीछे हैं। और कल का दिन जो जुम्मे का दिन होता है, शुक्रवार, ये बड़ा पवित्र दिन होता है और जो स्थान होता है वो अल्लाह का घर होता है, मस्जिद, और वहाँ पर नवाजी लोग आते हैं। बाद में नवाजियों को प्रदर्शनकारियों में तब्दील किया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इतना पवित्र दिन और पवित्र स्थान राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। गोवा में सीएम ने बोला कि जो कन्वर्जन होते हैं उसके लिए एंटी कन्वर्जन लॉ ला सकते हैं, वो पूरे भारत में ला सकते हैं। राष्ट्र हित में जो भी करना पड़ेगा, देश हित में, राष्ट्र हित में, वो सब कुछ किया जाएगा। या दिसांनी तुमची खूप मिटिंग आहे, हाऊ इट हॅज बीन सक्सेसफुल? हे आम्ही 15 दीस वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक सेलिब्रेट करतात आणि ताचोच एक भाग म्हणून आज आमचे केंद्रीय मंत्री आमचे बरोबर आसात। 3 दीस त्यांचो गोंय दौरो आशिल्लो आणि त्याच्या भितर सगळे ऑर्गनायझेशन, केंद्रातले जे प्रोजेक्ट गोंयांत चलतात तेचे पळोवप, ते स्पीडअप करपाक जाय म्हणून तांकां सांगप, अशा पद्दतीचो एकंदर कार्यक्रम आसा अप टू 15 तारीख पर्यंत। आणि डेली सांज वेळाचेर आमी गरीब कल्याण संमेलनां जी आसा 40 मतदारसंघा भितर आमी घेतात। ऑलमोस्ट 32 मतदारसंघाची पूर्ण जाल्ली आसा। येणाऱ्या दिसांनी 15 तारीख पर्यंत सगळी 100% पूर्ण जातली।